क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्लास 10 के सभी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है ये। और क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। एक राइट ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एक साइड को हमें x लेना है, तो किस साइड को x लेना है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ है 13 है, तो AB और BC में से हमें एक को x लेना है। जिस साइड के लिए दिया गया हो कि वो दूसरे साइड से कितना छोटा या बड़ा है, उसे x नहीं लेना है। यहाँ दिया गया है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो एल्टीट्यूड को x नहीं, बेस को x लेंगे। तो हम लिख लेते हैं, लेट बेस BC बी x। एल्टीट्यूड AB उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो AB होगा x-7 और AC 13 दिया हुआ है। यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। वी विल राइट इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इनके वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x-7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 13 स्क्वायर को तो हम 169 लिख सकते हैं, लास्ट वाला x स्क्वायर को भी x स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन x-7 स्क्वायर को एक्सपांड करना है आइडेंटिटी यूज़ करके। a-b होल टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x-7 स्क्वायर का एक्सपांशन होगा x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। हमारे पास इक्वेशन है 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू 7 14x प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम सारे टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और जो लाइक टर्म्स हैं जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। 49 माइनस 169 करने पे मिलेगा माइनस 120। तो अगला इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर सारे टर्म्स 2 से डिविजिबल हैं। हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करने पर हमें इक्वेशन मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम लास्ट टर्म 60 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये हैं 60 के फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। जैसे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -7 इस इक्वेशन का मिडिल टर्म मिलना चाहिए। हम 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 5 दूसरा नंबर लें तो डिफरेंस 7 आ रहा है, लेकिन हमारा मिडिल टर्म -7x है। 60 को हम स्प्लिट करेंगे -12 और 5 में। इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे, -7x की जगह लिखेंगे -12x प्लस 5x। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ दो टर्म में से हम कुछ कॉमन निकालेंगे। पहले 2 टर्म में से x कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट में है x-12। दूसरे 2 टर्म में से 5 कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में है x-12 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास 2 टर्म है, दोनों में x-12 है, वो कॉमन निकलेगा और दूसरी ब्रैकेट में है x प्लस 5। अब इन दोनों फैक्टर्स को एक एक करके 0 से इक्वलाइज करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x-12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू -5। यहाँ हम प्लस की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो हमें बेस BC जिसको हमने x लिया था वो मिल गया 12 और AC रहेगा x-7 यानी 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। Therefore, 2 sides are AB equals to 5 centimeter, BC is equals to 12 centimeter.